तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज फिर एक नया स्टोरी लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। ये स्टोरी बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी हार्ट डिपार्टमेंट से है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। इसे सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं नाइट ड्यूटी में था और नाइट ड्यूटी में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक पेशेंट आया कैजुअल्टी में। मैं नीचे गया, पेशेंट को चेक करके आया। चेक करके आने के बाद फिर पेशेंट को मैंने कहा कि आईसीयू में आपको भाई शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रहा था, प्लस उनके दोनों पैर पे और दोनों हाथ पे और फेस पे स्वेलिंग था। उस समय तक उनका डायग्नोसिस क्लियर नहीं था मुझे। फिर उनके जो भाई साहब थे उनका फ़ाइल लेके आए मेरे पास। तो फाइल में जो उनका पुराना हिस्ट्री था, जो मेडिसिन उनका चल रहा था, वो हार्ट फेलियर का मेडिसिन चल रहा था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, बीडीएस के स्टूडेंट हैं, बीयूएमएस के हैं, बीएचएमएस के हैं, बीएनवाईएस के हैं या फिर बीपीटी के हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर काम आएगा। तो इसलिए इस एक्सपीरियंस को जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप एकदम से अपने दिल और दिमाग में समा लो। तो दोस्तों, हुआ फिर ये, जब पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किए तो सबसे पहला काम क्या था, उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि पहले पेशेंट 1 महीना पहले रायगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ पे उस पेशेंट को माइनर अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, एंटीरियर वॉल एमआई था, जिस कारण पेशेंट को इकोस्प्रिन, निपोरॉन, फ्लेविडॉन, रोजुवास, ये जो हार्ट अटैक की जो इमरजेंसी की मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन चल रहा था। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम था उस पेशेंट को। बाद में फिर ये डायग्नोस हुआ कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है। तो ये तीन बीमारियां पेशेंट हमारे सामने मतलब आईसीयू में लेके आया था, प्लस एसाइटिस, पूरे पेट में पानी भरा हुआ था, और लेफ़्ट साइड के लंग्स में पूरा निमोनिया के पैचेस थे, पूरा कोलैप्स था लेफ़्ट साइड का पूरा जोन। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे सामने कि अब इस पेशेंट को आप सबसे पहला आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। इस पेशेंट को आप 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्लूइड ज़्यादा दोगे तो फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगा, और ऑलरेडी पेशेंट का लंग्स, लेफ़्ट साइड का जो लंग्स है वो कोलैप्स है निमोनिया की वजह से, और पेडल एडिमा है, दोनों पैर में सूजन है, हाथ में सूजन है और फेस पे भी सूजन है, प्लस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। फिर मैंने पेशेंट का पूरा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होता है, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, यूरिन आरएम, HbA1c, शुगर लेवल चेक करने के लिए कंट्रोल में है या फिर नहीं है, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, सब कराने के बाद ये पता चला कि पेशेंट ट्रॉप्टी भी करवाया था, ट्रॉप्टी नेगेटिव था। ट्रॉप्टी एक तरीके का एंजाइम होता है, हार्ट का एंजाइम होता है, जो कि जिसके घट जाने पे या बढ़ जाने पे ये पता चलता है कि हार्ट के फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है या फिर हार्ट अटैक है या नहीं है। ट्रॉप्टी और CPK-MB, ये 2 टेस्ट कराया जाता है जब कोई भी हार्ट वाला पेशेंट आता है जिनको ऐसा आपको लग रहा हो कि हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन है। तो फिर हुआ ये कि उस पेशेंट को सबसे पहले फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड किए, एक प्लेन RL, डेरिफाइलिन IV, ब्रोंकियोडायलेटर है डेरिफाइलिन दिलवाए, IV स्लो, फिर एक ड्रिप में, RL के ड्रिप में स्लो देने के लिए बोले 5 से 6 घंटे में। ओजीसेफ जो कॉमन एंटीबायोटिक है, मोनोसेफ, सेफ्ट्रेक्सोन, पेंटॉप, ओंडम, और उनका जिस समय वो आए थे 9 साढ़े 9 बजे, उस समय उनका ब्लड प्रेशर 140/80 था। तो जब भी कोई हार्ट फेलियर वाले पेशेंट आते हैं जिनका वॉल्व में दिक्कत हो, माइल्ड MR हो, रीगर्जिटेशन वाला प्रॉब्लम होता है, वॉल्व सही से खुल नहीं पाता है, सही से खुलना बंद होना उसका नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड का जो फ्लो होता है वो सही से नहीं होता है, जिस कारण हार्ट में प्रेशर पड़ने लगता है।
तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आते हैं और उनका जो एजेक्शन फ्रैक्शन होता है, मतलब हार्ट का जो फंक्शन होता है वो बिलो 50% होता है, मतलब 30, 35, 28, 25% होता है, मतलब हार्ट उतना ही वर्क कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये था कि अब इस पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। दूसरा, दोनों लोअर लिम्ब मतलब पैर के नीचे किलो लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैर में स्वेलिंग है, दोनों हाथ में स्वेलिंग है। फिर उस पेशेंट को एनबीएम में रखे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करके रखे 1 से 1.5 लीटर पे। जो मोस्ट कॉमन जो मेडिसिन चलता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ईसीजी करने के बाद पता चला कि पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 25% टू 28% है, मतलब हार्ट बहुत कम काम कर रहा था, जिस वजह से उस पेशेंट के पेट में, छाती में, पैर में पानी भर रहा था। तो सबसे पहले फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड करने के बाद 20 टू 30 ml पेशेंट को लासिक्स दिए। लासिक्स लूप डायरेटिक होता है, ये हार्ट और किडनी के ओवरलोड को कम करता है, सोडियम पोटेशियम को रिटेन करने के साथ। लूप डायरेटिक होने के कारण जब लासिक्स दिए तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, 140/80 से 120/70 हो गया, बट वो नॉर्मल रेंज ही था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट पेशेंट का ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वाला जो प्रॉब्लम था वो कम हो गया। पहला डेरिफाइलिन गया तो ब्रोंकियोडायलेट हुआ, तो थोड़ा सा उससे भी उनको रिलीफ मिला। प्राइमाकॉट 100 mg दिए थे। हाइड्रोकॉर्टिजोन लाइफ सेविंग ड्रग है, स्टेरॉइड है, इसका भी इस्तेमाल उसने किए, तो उस वजह से उनका जो लंग्स के अंदर जो थोड़ा लंग्स का जो कैपेसिटी था ऑक्सीजन को लेने का वो थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद सर के पास फ़ोन किए, एक्सरे और पूरा रूटीन का जो था रिपोर्ट सब सेंड करने के बाद पूरा हिस्ट्री बताए, तो सर ने चालू कराया उनको फर्स्ट 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा, पेशेंट को बेड से उठने नहीं देना है। तीसरा, पेशेंट को अगर टॉयलेट लग रहा है या फिर बाथरूम के लिए तो कैथेटर लगवा दिए थे। 500 से 600 ml आउटपुट आ गया था लासिक्स 20 टू 30 mg देने के बाद। तीसरा, टॉयलेट भेजना ही नहीं है, बेड पे ही कराना है, बेड पे ही उनको करना है, बेड पैन लेना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था दोस्तों कि ये सब जब हो रहा था तो मतलब बहुत कुछ जब चलता रहता है ना तो बहुत चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो फिर सर बोले कि इस पेशेंट को डोब्यूटामाइन स्टार्ट करो। अब डोब्यूटामाइन क्या है? डोब्यूटामाइन और नॉरेट, इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। इन दोनों मेडिसिन का एक खासियत भी है। उस दिन सर डोब्यूटामाइन स्टार्ट करने के लिए बोले 2.5 ml पर आवर पे। डोब्यूटामाइन एनोट्रोपिक मेडिसिन, एनोट्रोपिक सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ये कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है, वॉल्व के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देता है। ब्लड प्रेशर एक लेवल में मेंटेन रहता है, 130/80, 120/70, 110/70, उससे ज़्यादा कम नहीं होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में डोब्यूटामाइन का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हैं। 2 ml पर आवर, 2.5 ml पर आवर, ये जो मेडिसिन है एकदम रामबाण मेडिसिन है, ऐसे कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सिडमस 50 mg, ये इसमें आपका सेक्यूबिट्रिल है और वॉलसर्टन है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे प्लस कार्डियक फंक्शन भी मेंटेन रहे। सिडमस हो गया। लेनॉक्सिन हाफ टैबलेट देने के लिए बोले, क्योंकि हार्ट रेट भी फ्लक्चुएट हो रहा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की वजह से, तो लेनॉक्सिन हार्ट रेट को बैलेंस करके रखता है। और कारका 3.125 बोले, ये मेडिसिन भी हार्ट फेलियर में दिया जाता है। इस मेडिसिन में कार्वेडिलोल होता है, ये हार्ट को सपोर्ट करता है। और कार्डे एस, ये 3-4 मेडिसिन बहुत कॉमन है। और लास्ट का एक और मेडिसिन प्लेनेप टी, बट प्लेनेप टी जो मेडिसिन है टॉर्सेमाइड है, डायूरेटिक है। इस मेडिसिन का यूज आपको पेशेंट के ब्लड प्रेशर को देख के ही करना है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो फिर प्लेनेप टी को नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लासिक्स 20 mg दे चुके थे और सर के आने के बाद और 20 mg दिया गया, और उसके बाद पेशेंट का जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी था वो कम हुआ। बट अचानक से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब मैं खाना खाने के लिए अपने डॉक्टर्स रूम पे गया तो मुझे कॉल आया वहाँ से नर्सिंग स्टाफ का कि सर इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है
और पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है, मतलब 15 मिनट में इतना स्वेटिंग हो गया ना, उतना आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। और मैं एकदम से दिमाग लगाने लगा कि यार क्यों ऐसे हो रहा है, मेडिसिन तो सब सही है, आउटपुट भी 700-800 ml आ चुका था, थोड़ा सा स्वेलिंग भी हल्का कम हो गया था, माइनर। सर के पास कॉल किए और सर को पेशेंट का कंडीशन बताया कि सर इनका जो हार्ट रेट है अभी फ़िलहाल 135 से 145 हो गया है, पेशेंट ट्रैकीकार्डिया में चला गया है और जो ईसीजी में भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। ईसीजी करके सर के व्हाट्सएप में सेंड किए और उसके बाद सर ने जो कहा वो सबसे इंटरेस्टिंग था, वो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट प्रेफरेबल पार्ट है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि एनोट्रोपिक फ्लूइड जो इंजेक्शन था डोबुटामिन का, उस इंजेक्शन का इस्तेमाल 2.5 3 ml तक जब तक आप उस इंजेक्शन का यूज करते हो तब तक वो इंजेक्शन वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करता है, मतलब वेसल्स को सिकुड़ने का काम करता है। बट 3 ml के ऊपर जब आप स्टार्ट करते हो बढ़ाना 3.5 4 ml 5 ml, तब फिर वो वेसो डायलेशन का काम करने लगता है। जब तक कॉन्स्ट्रक्शन होगा तब तक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज़ करेगा। बट अगर डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो कर देगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा। तो तुरंत सर ने कहा कि डोबुटामिन का जो इन्फ्यूज़न आप बनाए हो, 2 एम्पुल का जो इन्फ्यूज़न था, उस इन्फ्यूज़न को बंद करो और पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है, एकदम बेड को उठा के रखना है और लिटा के नहीं रखना है। और 10 से 15 मिनट के बाद वो पेशेंट सेटल हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था उस केस में कि डोबुटामिन का यूज जो है कब और कहाँ पे और हार्ट वाले पेशेंट पे कैसे करना है और लास्टिक्स का कब यूज करना है और प्लेनेप्टी का यूज कब कब करना है। तो बस आज का जो एक्सपीरियंस था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट प्लस ग्रॉस एसाइटिस, प्लैडल एडिमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर लेवल उनका बैलेंस में था, इसलिए शुगर के लिए कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं किए थे। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जब आए थे उस समय तो नॉर्मल ही था और उसके बाद ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऐड किए थे, बट उस ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को यूज हाफ टैबलेट ही किया जा रहा था, केवल हार्ट के फंक्शन को बैलेंस करने के लिए कि हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो हार्ट वाले पेशेंट में सबसे मेन आपको जो ध्यान रखना है, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्टेड करना है, पेशेंट को बेड से उठने नहीं देना है, पेशेंट को ज़्यादा टॉयलेट के टाइम पे प्रेशर लगाने नहीं देना है। कोई भी मेडिसिन खाने के पहले अगर पेशेंट को भाई एक बार चेक कर लो आप अच्छे से, कोई मेडिसिन अगर आप दे रहे हो पेशेंट को तो बस आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जो कमाल के एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ नया किया जाए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, प्यार देते रहिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।